मतलब एक अजीब सा लगा कि इस बंदे ने मेरे को फॉलो किया है। तो मैं आया हूँ तो हमारा बिट्टू जो है वो सो रहा है। और इस बार दिवाली में थोड़े कम पटाखे जलाएं ही ना। मैं तो कहूँगा पटाखे से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद भाई व्लॉग के मूड में आए हैं और बाइक को लेके निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा बाइक की हालत देख लो कि क्या हो रखी है। बहुत दिनों से इसको हम राइड पे लेके निकले नहीं हैं। तो ये देखो भैया, इतनी गंदी धूल और सब इकट्ठा हो चुका है। तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं, प्रॉपर वॉशिंग करा लेंगे दिवाली से पहले। मतलब इतने दिन बीत जा रहे हैं राइड करने का कि क्या ही बताएं। एक तो हमारे लखनऊ में प्रॉपर बाइक राइड, सुपर बाइक राइड होती नहीं है, तो मज़ा आता नहीं है। और अकेले कितना ही लेके निकलो, और शाम में निकलोगे तो पुलिस वाले परेशान करेंगे, कहीं चेकिंग लगी होगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए प्रॉपर बाइक चलाने का मन भी नहीं करता है। अब बस मन करता है सुकून से कार से निकलो, घूम टहल के वापस चले आओ। सुपर बाइक का जो कल्चर था वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि विलुप्त सा होता जा रहा है। मतलब एक टाइम पे जो क्रेज़ था ना, वो ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होता जा रहा है। और लोग अब ज़्यादा कोशिश करते हैं भाई कि बाइक्स को छोड़ के कार पे आ जाएं और सुकून से घर से निकलें। अरे ये क्या हो गया गाइस, दिक्कत हो गई। देखो इतने दिन से खड़ी थी, यहाँ का पेंच जो है वो गिर गया कहीं। इतने दिन बाद लेके निकलने के मूड में आए थे और ये हो गया। वैसे हमारे पास स्टॉक में पेंच रखे होने चाहिए, ऊपर चेक कर लेते हैं। सो गाइस, इतने दिन बाद राइड का प्लान बना और ये हालत देख के एक मन किया कि रहने दो, हटाओ। लेकिन फ़िलहाल मैंने ऊपर जाके बहुत खोजा और ये एक बोल्ट हमें मिला, तो फाइनली जुगाड़ के लिए हमने ये बोल्ट लगा दिया है। पूरी तरीके से टाइट तो नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल लगा दिया है। अब इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं भाई, और सारी टेंशन को करते हैं बाय बाय। बाकी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आज की राइड करके आते हैं, बिकॉज बहुत दिनों के बाद इसे राइड कर रहे हैं। आफ्टर सो लॉन्ग डिस्क में जंग लगने लग गई है, इसको भी साफ़ करवाना पड़ेगा, क्लीनिंग करानी पड़ेगी। कोशिश करते हैं आज शाम तक पूरी गाड़ी क्लीन करा लें। आज नहीं हो पाएगा तो एक आध दिन में देंगे, लेकिन आज बाइक के मज़े लेके आते हैं। और चलो भाई, वैसे सुपर बाइक्स का कंटेंट अगर हम डालते हैं, पहले क्या होता था, बहुत क्रेज़ी तरीके से लोग देखते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है जॉनरा लोगों का। अब लोग पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि पसंद क्या करते हैं। एक्चुअली सेम चीज़ देख देख के लोग बोर हो चुके हैं। सो गाइस, फाइनली मोहल्ले से बाहर आ चुके हैं और मैं कह रहा था कि लोग सेम चीज़ देख देख के बोर हो चुके हैं। और जब हम कुछ क्रिएट करते हैं और उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम सोचते हैं, और इस टाइम तो ऐसा कंटेंट चलता है जो हमने सोचा भी नहीं होगा, जिसको हम सोचेंगे अरे ये तो वाहियात है, बेकार है, उस कंटेंट पे व्यूज़ आएंगे। और जो सोचेंगे हम कि यूनिक है, तगड़ा है, कुछ नया है, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। और ऐसी चीज़ें करने के बाद जब उन चीज़ों पे व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। इसीलिए मैं बहुत दिनों से व्लॉग शूट ही नहीं कर रहा था, लेकिन आज मन किया पता नहीं कैसे सुबह सुबह कि चलो आज व्लॉग ही शूट कर लिया जाए। बाइक भी खड़े खड़े बस बेकार हो रही है, देख रहे हो इतने दिनों से बाइक खड़ी हुई है। पहले हम रेगुलर राइड किया करते थे, मज़ा आती थी। अभी कितना भी तगड़ा ताबड़तोड़ कंटेंट तुम लोग को दे दो, लेकिन वो पसंद नहीं आता उस लेवल का। और या तो फिर ऑडियंस को, मतलब टाइम टू टाइम वैसे होता है कि लोगों को कुछ नया चाहिए होता है, कुछ अलग चाहिए होता है। जैसे जनरेशन चेंज होती है वैसे, मतलब जिस एज के लोग पहले हमारे वीडियोस देखते रहे होंगे वो अब बड़े हो रहे हैं, कॉलेज लाइफ में आ रहे हैं और भी बड़े हो रहे हैं, तो चीज़ें इम्पैक्ट करने लगती हैं। फिर धीरे धीरे आदमी का इंटरेस्ट चेंज होने लगता है, दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगता है। यूट्यूब पे कुछ ही चीज़ें देखने लगता है, शॉर्ट्स में ज़्यादा टाइम बिताने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको डेली व्लॉग्स चाहिए तो मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन सुपर बाइक जो है, मतलब कि अपनी BMW S1000 RR को मज़े लेते हैं। फ़िलहाल ये सब सीरियस टॉपिक है, इन पे बाद में चर्चा करेंगे। आज के व्लॉग में आपको मज़ा देते हैं, सैड न्यूज़ नहीं देते हैं, बिकॉज सैड न्यूज़ फिर इतने दिनों बाद व्लॉग लेके आ रहा हूँ और डायरेक्ट सैड न्यूज़। चलो हटाओ, फिलहाल बाइक का लेते हैं मज़ा, ताबड़तोड़ तरीके से भगाएंगे भाई, क्योंकि कई दिनों के बाद लेके निकले हैं तो मज़ा तो बनता है। और गाइस, एक अचंभित करने वाली न्यूज़ देता हूँ मैं आपको आज। भाई एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, सडन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और नोटिफिकेशन के जैसे ही पोर्शन पे गया मैं, और मैंने क्लिक किया, ऊपर एक ऐसा ऑप्शन आया कि मेरी आंखें चौंधी आ गई 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा ये कैसे हो गया।
भाई साहब मेरे को किसी बंदे ने फॉलो करा था, और वो बंदे ने जो फॉलो करा था ना, क्या ही बताऊं भाई, मतलब एक अजीब सा लगा कि इस बंदे ने मेरे को फॉलो किया है। आखिर क्या राज की बात क्या है। और जब मेरे को ये पता लगा तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं रील बना के बताऊंगा आपको, और 1-2 दिन में रील आएगी उस चीज़ पे। फिलहाल मैं बता दूं, मेरे को फॉलो किया था पुनीत ने, पुनीत सुपरस्टार, द लॉर्ड पुनीत, आप तो जानते ही होंगे भाई हैं। और जब से भाई हमने भी उनको फॉलो बैक दे दिया, तब से फीड देख देख के रोज़ खाने से पहले कभी इंस्टाग्राम नहीं खोलना। अगर पुनीत को कोई फॉलो करता है तो खाने पीने से पहले इंस्टाग्राम गलती से मत खोलना, वरना मन खराब हो जाएगा तुम्हारा यार। ऐसी ऐसी फीडें आती हैं भाई कि मन करता है अनफॉलो मार दूं। मतलब मैंने फॉलो बैक दिया भाई को, लेकिन फिर मेरा मन करने लगा कि अनफॉलो ही कर देता हूं यार। कितना वाहियात कंटेंट है, क्या बताएं। लोग मतलब क्या खा रहे हैं आजकल, लोग कैसे होते जा रहे हैं, चाहिए क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, किस टाइप का कंटेंट बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ नहीं पता भाई आजकल। तो हमारे लौंडे जो हैं वो पहुंच चुके हैं एक्सप्रेसवे पे। हम ही सबसे लेट लतीफ़ थे, हम ही सबसे आखिरी में निकले हैं। तो चलो भाई देखते हैं कितनी देर लगती है पहुंचने में। वैसे फ्यूल वगैरह तो है हमारी बाइक में अभी, तो हमें फ्यूल अप की टेंशन नहीं है, ना फ्यूल डलाने की टेंशन है। सो गाइस फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं एक्सप्रेसवे, और सारे के सारे लौंडे भी आ चुके हैं। इधर हायाबुसा, उधर S1000, इधर डुकाती, इधर 6R, इधर एक और S1000। चलो भाई सीधे चलते हैं ऊपर एक्सप्रेसवे पे, 1-2 व्हीलियाँ मारते हैं, थोड़ी बहुत रील शूट करते हैं, मज़ा लेते हैं बाइक का। तो भाई साहब सब के सब लौंडे लगे हुए हैं। चलो थोड़ी सी कॉर्नरिंग की जाए भाई। देखना कमर टेढ़ी ना हो जाए बस। सो गाइस निकले तो थे हम बाइक से, और बाइक से ही आए थे, शूट वूट किया, और इतनी गर्मी और इतनी धूप में हालत ख़राब हो गई कि गाड़ी खरीद ली हमने। गाड़ी खरीद ली देखो भाई। अब वाराणसी चल रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं वापस घर। गाड़ी हमने यही छोड़ दी, S1000 हमने यही छोड़ दी, अब जा रहे हैं वाराणसी लेके। रात में हमारे लौंडे जो हैं वो पहुँचेंगे लेके घर हमारे वापस गाड़ी। लेकिन हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से वापस हम लोग घर जा पाएँ ऐसी धूप में भाई। इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई, वो भी सिर्फ रील शूट कर करके। ये देखो ये भी अपनी गाड़ी छोड़ दी, देखिए ना मैं छोड़ रहा हूँ, तुरंत ये कहीं मैं भी नहीं ले जाऊँगा, मैं भी कार में बैठ के चलूँ। देख मैं तो पेशेंट हूँ। सो गाइस फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं, मस्त खाना वाना खा रहे हैं, और ये हमारा बिट्टू जो है वो सो रहा है एकदम अलग स्टाइल में, एकदम खूब टाइट होके सो रहा है। को अब मैं आया हूँ तो हमारा बिट्टू जो है वो सो रहा है, ये सो रहा है। जागो ग्राहक जागो, ये देखो जागो। एंगल देखिए आप सोने का, एकदम स्टाइल में, एकदम स्टाइल में छो रहा है, छो रहा है, छो रहा है। कुटी कुटी जागा। चाचू आ गए, चाचू आ गए। आची आसी ओए इधर, अरे देखो तो इधर आओ। ये देखो गाइस आशी की नई हेयर स्टाइल चाचू ने बनाई है बढ़िया सी। आशी सो के उठी थी, हमने बढ़िया बढ़िया हेयर स्टाइल बना दी आशी की। सेट नहीं हो पाई है, थोड़ी बहुत थोड़ी कमी रह गई है, कोई बात नहीं,
अगली बार परफेक्ट बना देंगे। अभी नींद उतरी नहीं है अभी पूरी, थोड़ी देर बाद एक्टिव मोड पे आएंगी और अब ये बहुत कूदने लगी हैं, इधर उधर इतना कूदती हैं। चाचू 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 कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। चाय पियोगी, दूध पियोगी, अरे कुछ तो बोलो, बताओ। इतना सीरियस मुंह बना के बैठी हैं, जैसे लग रहा है कोई खिलौना लेके भाग गया इनका। इनको इनकी खुद की रील देखने में बहुत मजा आता है। ये देखो एक नई रील बनाई हमने, देखो। ये अपन लोग निकले हुए हैं भाई साहब रोड पे गाड़ी से। बाइक हमारी जो है वो दोस्तों के यहाँ खड़ी है और हम लोग छोड़ आए थे, कार से आ गए थे, एक्सप्रेसवे पे गए थे शूट करने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली जो है वो नज़दीक आ रही है भाई, है ना। और इस बार दिवाली में थोड़े कम पटाखे जलाएं ही ना, मैं तो कहूँगा। पटाखे से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और हमसे तो बताया 10,000 रुपये लेके चलो इस बार कम से कम पर हेड। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसे बताया तो मोहल्ला धुआं धुआं कर देंगे। इस बार मोहल्ले वाले कह रहे थे यार पैसा बचा नहीं, तो मुझे लगा कि उन लोग के हिस्से के पटाखे भी हम फोड़ दें। इसीलिए आप लोग पटाखे बिल्कुल मत फोड़ें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और यार बड़ा ठंडा सा माहौल लग रहा है यार। अभी देखो 3-4 दिन बचे हैं दिवाली के, यार माहौल लग ही नहीं रहा कि दिवाली होने वाली है। वही ये देखो गन्ना कुछ सजा हुआ है ढंग से, ना कुछ। फोटो शूट भी करना है अभी। और तुमने जो 2 लड़कियां बुलवाई थी, कह रहे थे कि इस बार उनकी खोपड़ी पे बम फोड़ेंगे, अनार जलाएंगे। अच्छा उसलिए हाँ ठीक है। कह रहा था पटाखे फोड़ेंगे इस बार। हमने कहा ठीक है भाई लेने चलें, कह रहा आ रही हैं 2 ठो, पटा लिए हमने ऑलरेडी सेट। तो गाइस हैप्पी दिवाली।